गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब 10th की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 78। ये वर्कशीट आपकी 31 जनवरी के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट जो है वो हमारा पर्यावरण चैप्टर में से बेटा ली गई है। इस वर्कशीट में आपको बताया गया है कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे द्वारा की गई जो गतिविधियाँ हैं, वो किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। हम पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां हमारे आसपास के वातावरण को बदल के रख देती हैं। जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं। तो बिल्डिंग्स बनाने के लिए और काम करने के लिए हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रभावित होता जा रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हर रोज़ आप देखते हैं नई गाड़ियां सड़क पर आ जाती हैं, जिससे क्या है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण समस्याओं में ये दो समस्याएं भी आ जाती हैं, ओजोन परत का क्षरण और अपशिष्ट निपटान। जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में समतापमंडल में पाई जाती है, और ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात करूं मैं ओजोन परत की, तो ओजोन परत हमें सूरज से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं इससे बचाती है। अब कैसे बचाती है? जो ओजोन परत है सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और हमें उन किरणों से बचाती हैं। वो किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया है। देखो यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये ओजोन परत है, किस तरह से इसने पृथ्वी को बचाया हुआ है सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से, जिसे हिंदी में पराबैंगनी बोलते हैं। ओजोन परत जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक, एक ब्लैंकेट की तरह ये फैली हुई है, एक कंबल की तरह इसका आवरण है। ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सुरक्षात्मक परत है। सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती हैं। जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर, और मैं और रोग बताऊं तो आपको, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम, जैसे श्वास रोग हो जाते हैं, त्वचा कैंसर है, श्वास रोग है, मोतियाबिंद है, ठीक है, अल्सर है, तो इन रोगों से जो है बचाती है। अगर ये ओजोन परत ना हो तो क्या होगा, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी और कई बीमारियां जो हैं वो होने लग जाएंगी। तो इन बीमारियों से ये हमें बचाती हैं, हमें स्वस्थ रखने का काम करती हैं। ओजोन परत कहाँ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वायुमंडल में समताप मंडल पर ये मौजूद होती है। अब पढ़ेंगे हम ओजोन परत का निर्माण। ओजोन अणु जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है O3। उच्च ऊर्जा अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है वो O2 अणु को मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ता है। जो अल्ट्रावायलेट, जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, वो ऑक्सीजन अणु को किस में तोड़ती है? मुक्त ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के 2 परमाणु बन गए और ये फिर इसमें से एक ऑक्सीजन का परमाणु जो है फिर ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर ओजोन बना देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किस तरह से ओजोन परत का क्षरण होता जा रहा है, कैसे ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर और एसी में इसका उपयोग होता है, और यही सबसे बड़ा कारण है ओजोन परत के क्षय का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसमें क्या कहा, क्लोरोफ्लोरो उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौता करने में सफलता प्राप्त करी थी। किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 1986 के क्योटो प्रोटोकॉल में। अब सभी निर्माता कंपनियों के लिए दुनिया भर में क्लोरोफ्लोरो मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना जो है वो अनिवार्य हो गया है। अब इस वर्कशीट के हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताएं। तो आपने पढ़ा, कौन सी किरणें हैं? अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण। नंबर 2 क्या है? वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है? तो इसका आंसर बेटा आप यहाँ से लिख लो कि वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है। ये हमने पूरा यहाँ से पढ़ा। फिर क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हमने इसमें पढ़ा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसको आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, यहाँ से लिखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नंबर 3 जो क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर पर क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन को, इसके बाद लिख लेना, क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन को कम करने
की बात की गई थी, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन को कम करने की बात की गई थी, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। नंबर चौथा प्रश्न है, ओजोन क्या है, क्या होगा अगर वायुमंडल में ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है? तो ओजोन जो है वो पृथ्वी के चारों ओर फैला एक आवरण है। इस क्वेश्चन को मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेंगे। ओजोन पृथ्वी के चारों ओर फैला एक आवरण है जो हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। अगर ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है तो बहुत सी बीमारियां होने लगेंगी, जैसे त्वचा कैंसर है, मोतियाबिंद है, श्वास रोग है और एस्थमा है, ठीक है। ओजोन पृथ्वी के चारों ओर फैला एक आवरण है जो हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। अगर ओजोन परत पूरी तरह से गायब हो जाती है तो त्वचा कैंसर, अल्सर, श्वास रोग, मोतियाबिंद ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। अब इस वर्कशीट को आप कर लेंगे।